तो एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। आज के सुबह के समय हम फिर से फिलिपियों का जो अध्याय है, जिसके अंदर में हम इन दिनों में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग फिलिपियो 4 अध्याय को हम लोग निकालेंगे। फिलिपियो 4 अध्याय, और उसका 9 पद को हम लोगों ने सीख लिया था, और आज हम लोग 10 पद से हम लोग आगे देखेंगे। 10 पद में ऐसा लिखा है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। कलीसिया यदि कोई अच्छा काम करती है, कलीसिया एक उत्साह का काम को करती है, अगुवे को बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में जागृत हुई है। पौलुस के लिए उन्होंने चिंता किया। पौलुस के लिए क्या किया? चिंता किया, और उसकी आवश्यकताओं को, उसकी घट्टी को पूरी करने के लिए लोगों ने सहायता किया, लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, लोगों ने उसकी सेवकाई के लिए मदद किया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। कहते कि बहुत दिनों के बाद में तुम्हारे अंदर में मेरे लिए चिंता जागृत हुई है। ये पहले से ही हो रही थी, लेकिन अवसर तुम्हें नहीं मिला। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यदि आप दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 19 पद में अगर आप पढ़ेंगे, तो पौलुस कहता है कि जब तुम्हारे साथ था, पौलुस कह रहा है जब मैं तुम्हारे साथ था, कुरिन्थियों की कलीसिया में जब मैं तुम्हारे साथ था, मुझे घटी हुई सेवकाई के लिए बहुत सारे साधन और संसाधन की आवश्यकता होती है। सेवकाई के लिए बहुत सारे पैसे की भी जरूरत होती है, बहुत सारी आवश्यकता होती है। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर में जो ये चिंता जागृत हुई कि तुम मेरे लिए कुछ करो, ये बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन अवसर नहीं मिला। कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहे, जब तुम्हारे साथ था, मुझे घटी हुई, तो मैंने किसी के ऊपर भार नहीं दिया, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं दिया, मैं किसी के ऊपर भार नहीं दिया कि तुम मेरे लिए मदद करो, तुम मेरे लिए अपने घर का सामान बेच करके दो। ऐसा मैंने नहीं कहा। लेकिन आगे कहते हैं, क्योंकि मक्की दुनिया के भाइयों ने मक्की दुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया। पौलुस कह रहे हैं वहां के लोगों ने मेरी घटी को पूरा किया, लेकिन तुम्हारे ऊपर मैंने कोई भार नहीं डाला। मैंने तुम्हारे ऊपर में मेरी जरूरत को, मेरी आवश्यकता को मैंने नहीं बताया, और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार होने से रोका और रोके रहूंगा। ये पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है। घटी में, कमी में, जरूरत के अवसर पर मैं तुम्हारे ऊपर भार नहीं डाला। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। 11 पद में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, फिलिपियो 4 अध्याय उसका 11 वचन में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसमें संतोष करूं। कल मैंने बताया था कि पौलुस अपने सेवकाई के लिए अपना जो है फंडिंग खुद करता था। वो किसी के ऊपर भार नहीं बनता था। वो लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए दूर दूर यात्रा करता था। उसके लिए किराए की जरूरत थी, उसके लिए भोजन की आवश्यकता थी, बहुत सारे खर्चे उसके पास में थे, लेकिन वो सारा खर्चा के लिए वो खुद काम करता था। खुद वो टेंट बनाता था और काम करता था। और कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहे कि मैं तुम्हारे ऊपर भार नहीं दिया और न कभी भार दूंगा। और यहाँ पर कह रहा है कि मैं जिस दशा में हूं, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। जितना बड़ा चादर है उतना ही पैर लंबा करूं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। 11 पद यही कहता,
लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14 वचन में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, और सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उससे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। जितना आपके पास मजदूरी है उसी में संतोष करना। और पौलुस भी यही कह रहा है कि मैं जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। बहुत समय ऐसा होता है कि जितना तनख्वाह मिलता है पूरा नहीं होता है, कर्ज लेते हैं, दुकान में कर्ज लेते हैं, वहां का कर्ज और बढ़ता जाता है और वो बढ़ता जाता है, बहुत निराशा में चले जाते हैं। लेकिन पौलुस कहता है, जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं, जिस परिस्थिति में मैं हूं उसी पर संतोष करूं और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, जिस और अपनी मजदूरी पर तुम संतोष करना। जितना आपके पास में है उसी पर आप संतोष रहना। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। अगर आप 1 तीमुथियुस उसका 6 उसका 6 पद से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति, आप जो भी काम करते हैं, आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप संतुष्टि के साथ करें। जो कुछ आपके पास में उसी से आप संतोष करें, क्योंकि हम ना जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ लेकर जा सकते हैं, ऐसा लिखा है। जहां हम कुछ लेकर के भी नहीं आए हैं, लेकर के भी नहीं जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास में है उसको संतोष सहित हमें जीवन को व्यतीत करना है। बहुत सारे परिवार को हम जानते हैं कि आमदनी कम है लेकिन उनका खर्चा बहुत है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, बैलेंस खराब हो जाता है। कभी समय आएगा तो मैं बताऊंगा बाइबिल और अर्थव्यवस्था। बाइबिल और अर्थव्यवस्था, हम कैसे परमेश्वर के विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारे जो आर्थिक सिद्धांत है हमारे परिवार के अंदर में आगे बढ़ने के लिए, वो मैं कभी बताऊंगा। हम ना जगत में कुछ लाए हैं और ना ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना। खाने के लिए, पहनने के लिए जो है उसी पर संतोष करना। ये नहीं कि बगल वाला कार ले आए तो आपको भी कार चाहिए। आपके पास पैसे नहीं है लेकिन कार चाहिए, ऐसा नहीं। आपके पास जो है उसी से संतोष करना। इसलिए लिखा है कि यदि हमारे पास खाने के लिए और पहनने को है तो इसी पर क्या करना, संतोष करना। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 8 पद 9 पद में लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं, मनुष्यों को बिगाड़ देती है, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। धनी होना गलत बात नहीं है, लेकिन धनी होने के लिए जो प्रयास, बहुत तीव्र प्रयास, अलग अलग तरीके से प्रयास, वो खतरनाक है। और लिखा है कि उसमें फंदे में फंस जाते हैं, व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते जाते हैं। तो जो कुछ भी है, लिखा है कि अगर आपके पास खाने के लिए है, पहनने तो हमको इसी से संतोष करना चाहिए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। पौलुस की जो सेवकाई है वो अपने अनुभव को यहाँ पर वो बता रहा है, अपने अनुभव को यहाँ पर वो बता रहा है कि मैं अपनी घटी के कारण कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में मैं संतोष करूं, उसी में मैं संतोष करूं और लालसा ना रहे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 उसका 9 वचन, यहाँ पर लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर के भी तुम्हारे लिए क्या बन गया, कंगाल बन गया। प्रभु यीशु मसीह धनी हो गया, होने के बावजूद वो कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ।
उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये कितनी बड़ी बात है। जब उसको टैक्स वसूल रहे थे, टैक्स देने का समय आया तो उसके पास में पैसे नहीं थे। यीशु मसीह के पास पैसे नहीं थे। वो जगत का उद्धार करता, परमेश्वर का बेटा, दुनिया का मालिक, सारी वस्तु उसी के द्वारा सृजी गई है, ऐसा लिखा है। और उसके पास पैसे नहीं थे। और उसके आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो उसके पास जन्म लेने के समय में भी उसके पास घर भी नहीं था। उसके पास कोई घर नहीं था। और उपदेश देते समय वो कहता है कि लोमड़ियों का भट्ट होता है, उसका जो मान होता है जिसमें रहता है, छुपता है, और चिड़ियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास में सर रखने के लिए, पांव रखने के लिए जगह नहीं है। इसलिए लिखा है, पौलुस बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी बन जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु, जब उस पर विश्वास करते, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, हमें आशीष मिलती है। यीशु मसीह के पास क्या था, है ना? मुझे नहीं लगता उस समय उसके पास में झील में जाने के लिए जहाज भी था। मुझे नहीं लगता कि उसके पास बहुत बड़ा बड़ा जहाज होगा। हालांकि कई उपदेशक लोग बोलते हैं और बहुत धनी था, है, बहुत धनी था, बहुत धनी था। पता नहीं, बोलते उसके पास में उस समय, किसी उपदेशक ने बताया, उस समय उसके पास में जहाज के नीचे में सो रहा था, तकिया लगा के सो रहा था। वो तकिया था, ये राजा महाराजा लोग लगाते थे उस समय। उसके पास तकिया था, बहुत धनी था। जी, जगत का उद्धार करता, जगत का सृष्टि करता, वो धनी हो सकता है। लेकिन पौलुस ने अनुभव किया कि हमारे लिए वो कंगाल बन गया, आपके लिए वो कंगाल बन गया। आप अभी धनी है, आपके पास कार है, आपके पास बड़ा बड़ा घर है, आपके पास बहुत आलीशान घर है। यीशु मसीह के पास नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि आपके पास रहे, वो उसके पास इसलिए नहीं था, इसलिए वो कंगाल बन गया कि आप धनी हो जाएं, हम धनी हो जाएं। हम्म, हमें पढ़ा फिलिपियो 3:8 में पौलुस क्या कहता है। वो कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। कितना गहरा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ में पौलुस का था। और वो समझ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बना, हम विश्वासियों के लिए कंगाल बना, कलीसियाओं को ऊंचा उठाने के लिए वो कंगाल बन गया। उसके पास घटी थी, कमी थी, टैक्स देने के पैसे नहीं थे। पतरस को बोला, बंसी ले जा, और जो मछली फंसेगा उसके मुंह में सिक्का होगा, और उसको लेके आना और टैक्स दे देना। तो पौलुस कह रहे हैं, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। ये सब चीज को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मसीह को प्राप्त करने के लिए, मसीह को प्राप्त करने के लिए अगर आपके पास में कोई चीजें आड़े आ रही है, आप उसको बेच दीजिए। मसीह को प्राप्त करने के लिए कोई आपके आड़े आ रही है, उसको आप कूड़ा समझिए। और उसके सब वस्तुओं को की हानि उठाया। इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति, वो तो बहुत बड़ा विद्वान है ना? गमलीएल की पाठशाला में पढ़ा। अगर यीशु मसीह को प्राप्त नहीं करता तो सामाजिक जो उसकी स्थिति थी वो बहुत ऊंचा, हाई लेवल का होता, लेकिन वो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और बोलता कूड़ा समझता हूँ, मैं सबको कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मत्ती उसका 6 अध्याय में हम लोग पिछले समय पढ़ चुके हैं। 31
31 वचन से अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिया, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। यीशु मसीह कंगाल इसीलिए बन गया, यीशु मसीह घटी और कमी में इसलिए गया कि आप धनी हो जाए। इसलिए चिंता क्या न कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि अन्यजाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। जो प्रभु को नहीं जानते हैं वे लोग ये सब चीजों की खोज में रहते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए परमेश्वर जानता है आपको क्या खाना है क्या पीना है। उचित समय में सारी चीजों को प्रबंध करता है, एकदम उसी समय वो परमेश्वर प्रबंध करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, ये सब वस्तुएं चाहिए। आपके बेटे की फीस के लिए पैसे चाहिए, उन्हें शादी के लिए रिश्ता चाहिए। वो परमेश्वर पिता से छुपा नहीं, वो सब कुछ वो जानता है। इसलिए परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की तारीफ करें, उसके हाथों में आए, क्योंकि हम उसके हाथों में हैं, हम उसके हाथों में। और आपको परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए लिखा है उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। उसके राज्य और धर्म की खोज करो। आगे लिखा सो कल की चिंता ना करो, कल के लिए चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। यदि खाने के लिए रोटी है, यदि पहनने के लिए कपड़े हैं, इसी पर संतोष करो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पौलुस फिलिपियों की पत्री के लिए, फिलिपियों की जो कलीसिया है उसके लिए एक अपना अनुभव और एक आदर्श उसके लिए वो बता रहा है, आदर्श बता रहा है कि मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं। वो कह रहे कि जिस दशा में मैं हूं उसी में मैं संतोष करूं। इब्रानियों 13 उसका 6 पद में लिखा है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरी जरूरत छोटी सी है, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी चीजों की आवश्यकताएं नहीं है। प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु आपका सहायक है, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों का सहायक है। मैं न डरूंगा। पर मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय में देखेंगे तो पौलुस कैसे कितने तकलीफ के साथ में, कितने समस्याओं के साथ में वो जूझते हुए परमेश्वर की सेवकाई वो करता है ना। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन से हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं। पौलुस कह रहा है कि हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं, लोगों से मार खाते। क्यों? ताकि तुम धनी हो जाओ। इस अगर उसी पुरानी सिस्टम को ही उसी के अंदर में रहता, वो बहुत मान सम्मान वाला व्यक्ति होता, बहुत मान सम्मान वाला व्यक्ति होता। लोग उसको घूसे नहीं मारते, उसको नंगे भूखे प्यासे घूमना नहीं पड़ता, मारे मारे फिरना नहीं पड़ता। ये सब क्यों कर रहा है पौलुस? ये सब क्यों कर रहा है पौलुस? इसलिए कर रहा है कि कलीसिया बन जाए, लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करें। ये सेवकाई है, सेवक ऐसा करते हैं, सेवक के पास में ऐसा होता है, लोग उसको तिरस्कार करते हैं। लोग बहुत बहुत सम्मान देते हैं, ऐसा नहीं है, लोग तिरस्कार करते हैं। ये फटा चप्पल वाला,
मारे मारे फिरते हैं, अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। वो बोलता है हम घूसे खाते हैं, भूखे प्यासे होते हैं, मारे मारे फिरते हैं, लेकिन अपने ही हाथों से काम करते, परिश्रम की रोटी खाते, किसी के ऊपर भार नहीं बनते। तो पौलुस का एक आदर्श नमूना यहाँ पर दिखाई देता है कि पौलुस किस तरह से अपने आप को खर्च करता है, अपने आप को कलीसिया के लिए अपने आप को खर्च करता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। मैं कई लोगों को देखा कि उनका संस्था बंद हो गया, उनका नौकरी बंद हो गया, संस्था बंद हो गया, तनख्वाह बंद हो गया, नौकरी वो छोड़ दिया, काम सेवकाई छोड़ दिए। कई लोग का तनख्वाह बंद हो जाता, वो सेवकाई छोड़ देते। 2007 तक मुझे भी किसी संस्था से सपोर्ट मिलता था। कितना मिलता था? 2000 मिलता था। जब वो संस्था बंद हो गया, मैंने एक निर्णय लिया, मैं किसी और तनख्वाह वाला संस्था में ज्वाइन नहीं करूंगा। किसी भी तनख्वाह वाले संस्था में मैं काम ही नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। और मैं अभी तक वही मैं कर रहा हूँ। मैं किसी तनख्वाह वाले संस्था में नहीं हूँ, मेरा अपना ही संस्था है, और प्रभु हर एक घटी को पूरा करता है। और पौलुस कहता है कि लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, लोग सताते हैं, हम सहते हैं। और यही होता है, जब हम सच्चाई से सेवकाई करते हैं, लोग हमें भला बुरा कहते हैं। हम जानते हैं कई लोग हमें निमंत्रण नहीं देते शादी में, कई लोग मिलना नहीं चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते? क्योंकि हम सच्चाई का प्रचार करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं। ये पौलुस अपने आप को बता रहा है यहाँ पर कि कैसे हमें सहना पड़ता है सुसमाचार के लिए। जो कुछ हमारे पास है, मैं जिस दशा में हूं, मैं उसी में संतोष करूं। लोग भला बोले, बुरा बोले, कुछ भी करें, हम उन्हें आशीष देंगे। वो अगर सताते हैं, हम सहते भी रहेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 10 पद को कोई पढ़ देंगे? दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 10 पद शोक करने वालों कोई के पढ़ देंगे? समान, मारिया मैडम जी आगे। शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। ये सेवक का जिंदगी होता है। एक सेवक ऐसा ही होता है। हम शोक करने वालों के समान हैं। पौलुस कह रहे थे शोक करने वालों के समान है, परंतु हमेशा आनंद करते हैं, है ना। पौलुस और सिलास 16 अध्याय प्रेरितों के काम में, वो तो कैद खाने में थे, शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के जैसा दिखाई देते हैं। चप्पल फटा होगा, कपड़ा इधर उधर होगा, गंदा होगा, मेला चेला होगा, कंगाल जैसा दिखाई देते हैं, लेकिन याद करो बहुतों को धनवान बना देते हैं। वो कहते हैं बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ रखते हैं। हमारे लिए भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ये करता क्या है? ये करता क्या है? ये पास्टर जैसे रखता नहीं, ये करता क्या है? कोई मुझसे पूछता है तो हम बोलते हैं हम सुसमाचार सुनाते। सेवक और प्रचारक बोलने का मतलब है कि वो लोग फटा चप्पल ही पहन के घूमें, उनका कपड़ा उपड़ा प्रेस किया हुआ ना रहे।
तो पौलुस कहता है कि अब कंगाल जैसा दिखते तो हैं लेकिन बहुतों को धनवान बनाते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन से श्राप टूट जाता है और उनके जीवन में खुशी आती है। कितने लोगों को नौकरी लग जाता है, कितने लोगों को नौकरी लग गया प्रार्थना के द्वारा। हमारी सेवकाई में कितने लोगों के संतान हो गए। पौलुस उसका अनुभव बोलता है कि कंगालों के जैसा दिखते तो है लेकिन बहुतों को हम धनवान बना देते हैं। कितने लोगों के रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं प्रार्थना से। हम ऐसे दिखाई देते हैं जैसा कुछ भी नहीं है, तो भी सब कुछ रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। खजाना है वो, भंडार है वो। पौलुस कहता है कि अगर किसी भी दशा में प्रभु ने मुझे रखा है, मैं उसी में संतोष रहता हूं। हम जो विश्वासी है, हमें जो जो हमारे पास में है उससे हमको संतोष है। आगे वो कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में 27 पद में कहता है, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े में रहने में, ये सारा चीज होता है सेवक के साथ। परिश्रम करता है, परिश्रम करता है ना। याकूब के बारे में आप अगर पढ़ेंगे उत्पत्ति में 28 अध्याय में 20 पद में, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी यात्रा को आप सफल कर, है ना, मेरी यात्रा को तू सफल कर, मुझे सिर्फ खाने की रोटी देना और पहनने के लिए कपड़ा देना, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। है ना। इब्रानियों में अगर आप पढ़ेंगे 10 अध्याय उसका 34 वचन में, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति में भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। आपके पास जो संपत्ति है ठहरने वाली नहीं है, लेकिन एक संपत्ति आपके पास में है, सदा ठहरने वाली है, स्वर्गीय संपत्ति। धरती पर धन इकट्ठा मत करो, वचन में लिखा है। इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, यहाँ पर तो चोर सेंध लगाते हैं, काई बिगाड़ देती है। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, कभी भी वहां काई नहीं बिगाड़ेगा, ना ही चोर वहां पर सेंध लगाएगा, लेकिन वो धन बढ़ता जाएगा, धन बढ़ता जाएगा। इसलिए स्वर्ग में अपना धन को इकट्ठा करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो। मेरा एक पास्टर था, वो बोला कि लोग दान देते हैं उसका बहुत हिसाब लेते हैं, हिसाब। पास्टर हमने इतना दिया था, उसका क्या किए? तो एक शब्द वो बोले थे कि जो हवन कुंड में चला गया वो स्वाहा हो जाता है। स्वाहा मतलब वो राख हो गया। आपको उसका चिंता नहीं करना है, आपने दिया, उसका क्या हुआ उसका हिसाब नहीं रखना है। आपने परमेश्वर को दिया है और परमेश्वर आपके दान का इस्तेमाल। इब्रानियों 13 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 5 पद में, तो तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। और कई लोग देने के बाद में भी उस पर लोभ करते, दे दिए उसके बाद में भी हिसाब करेंगे कि पास्टर क्या हुआ, हमने दिया था क्या हुआ। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास में है उसी पर संतोष किया करो। क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। वो परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करे।
इसलिए वो कहता है मैं दीन होना जानता हूं। अगर 12 पद को पढ़ेंगे फिलिपियों 4 उसका 12 पद में, तो वहां पर लिखा है मैं दीन होना जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशा में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है मैंने। सभी बातों को मैं जानता हूं, सब परिस्थिति को जानता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। शायद आप अनुभव नहीं कर सकेंगे एक सेवक के बारे में, एक सेवक को आकलन आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए मुझे कई लोग बोलते हैं कि करता क्या है, करता क्या है, आज झोला इधर से उठाया रखा और शाम को कहीं और निकल गया, करता क्या है? ये सेवा करता है, ये सेवा करता है और सभी दशाओं को जानता ही, हर परिस्थिति को जानता है। अब कभी हिम्मत नहीं करेंगे। एक बार मैं मलेशिया जाने के लिए निकला, मेरे पास टिकट था, ट्रेन का टिकट था, बॉम्बे तक का टिकट था, वहां से फ्लाइट का टिकट था, मेरे जेब में सिर्फ 1000 रुपये था। आप जाएंगे? हिम्मत करेंगे? शायद नहीं करेंगे। बोलेंगे हमारे जेब में जब तक 1 लाख नहीं होगा नहीं जाएंगे। मैं जानता हूं मुझे परमेश्वर ले रहा है वहां, और मैं जानता हूं वहां जब जाऊंगा परमेश्वर की महिमा होगी। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं पहुंच गया वहां पर। जब बॉम्बे एयरपोर्ट में था तो पूनम दीदी है वहां पर बॉम्बे में, उसने कहा कि आपके अकाउंट में मैंने 2000 डाल दिए। अब हो गया 3000। 3000 क्या, मैं घर से निकला था 1000 लेकर के। घर से बॉम्बे पहुंचने के लिए 24 घंटा लगते हैं। 24 घंटे में जो खाना पीना खाया पिया वो भी खत्म हो गया। मुझे ये चिंता नहीं है वापस कैसे आऊंगा, क्योंकि आने का भी तो टिकट था, फ्लाइट का भी, ट्रेन का भी। तो पौलुस कहता है मैं दीन होना जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, घटना भी जानता हूँ, सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सब सीखा है। और मैंने वहां पर देखा, जब वहां पर मैं गया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं चेहरा लटका करके बैठा हूँ एकदम और लोग मुझ पर तरस खा जाएं, ऐसा नहीं। बहुत हंसी के साथ, बहुत उत्साह के साथ वहां का मीटिंग हमने अटेंड किया। तीसरे चौथे दिन में वहां पर एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसने मुझसे बात किया और उनका भांजा को बुलाया, बोला इनको शॉपिंग करा देना। जब मैं सुना शॉपिंग करने के लिए बात कर रहे हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। तो गाड़ी में बैठते समय वो अपना पर्स निकाला और $400 मेरे हाथ में दिया। $400 कम नहीं होता है। और बोले मार्केटिंग करके आओ। हमको तो कुछ खरीदना था नहीं, वहां का एक मॉल में गए, घूमे फिरे, कुछ कुछ ऐसे खरीद के आ गए। तो परमेश्वर जानता है इसके पास है नहीं है, मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरे पास नहीं है। इसलिए एक सेवक को कोई भी व्यक्ति आंक नहीं सकता कि उसकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, परमेश्वर जानता है। इसलिए वो कहता है भूखा रहना भी जानता हूँ, सब दशाओं में तृप्त होना भी जानता हूँ, और घटना भी सीखा है, बढ़ना भी सीखा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पौलुस कहता है कि जिस दशा में मैं हूं, मैं उसी में मैं संतोष करता हूँ, मैं उसी में मैं संतोष करता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। 12 वचन का जो व्याख्या है हम कल करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत का आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा आज हमने सीखा है पिता परमेश्वर, हमें परमेश्वर आप जिस दशा में रखते हैं उसी दशा में हमें पिता परमेश्वर रहना है और किसी बात की चिंता नहीं करना है। प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हुए पिता परमेश्वर हम कहते हैं प्रभु जी, हम जिस दशा में हैं उसी में हम संतोष कर पाए। प्रभु परमेश्वर, आज की सुबह के समय आपने जो अवसर दिया है, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं
यदि इनके जीवन के अंदर में कोई घटी है, इनके जीवन के अंदर में कमी है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप अपने भले भंडार से पूरा करें। आपकी सामर्थ्य एक एक परिवार में आने पाए, एक एक के बच्चों में आने पाए, एक एक के जवानों में आने पाए, एक एक परिवार में आने पाए, और आपकी आशीष पिता परमेश्वर महसूस किया जा सके।